आज हम पढ़ेंगे वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स का हमारी बॉडी में रोल होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, और ये हमें इन्फेक्शन से कुछ इसमें से होते हैं जो फेगोसाइटोसिस में काम आते हैं, और कुछ एंटीजन प्रेजेंटेशन करवाते हैं। ठीक है, I don't wanna know. Down another road. लगता है 10 मिनट लड़की आई हैं। ऐसे ही लग रहा है ना, या फिर सुबह लगता है इनको नाश्ता नहीं मिला। घर पे अंडे खत्म हो गए। जिंदगी क्लासरूम की तरह है। कभी हम दरारें देख लेते हैं, कभी नज़रअंदाज कर देते हैं, जब तक कि खतरा बहुत करीब ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आपकी तबीयत मुझे बड़ी खराब लगी, और ये आपके हाथ में निशान कहाँ से पड़े? देखने अम्मी, आपकी मुझे तबीयत भी खराब लग रही है, आपके हाथ में निशान भी पड़ा। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, फिक्र ना करो। कभी कभी सबसे मजबूत लोग सबसे गहरी जद्दोजहद छुपाते हैं, यहाँ तक कि उनसे जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिपोर्ट्स करवाने को कहा था, आपने करवाई? अच्छा, आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, फील होते हैं? डॉक्टर साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। मैं ना स्कूल में बच्चों को ठीक से पढ़ा पाती हूँ, ना मुझसे सारा दिन खड़ा हुआ जाता है, ना मुझसे घर का कोई काम होता है, और बात करती हूँ तो मेरी हर थोड़ी देर बस सांस फूल है। हाँ, ये देखिए, आप देखिए मेरे बाजू पे छोटे छोटे ऐसे जख्म बनी जा रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कुछ बताएं क्या हो रहा है। मेरे पास आपको बताने को कोई अच्छी खबर तो नहीं है। आपको एक्यूट ल्यूकीमिया है। ल्यूकीमिया? बेसिकली ये ब्लड का कैंसर होता है। इसमें WBCs से वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो ज़्यादा एबनॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। तो इसी वजह से आपके जो सिम्टम्स हैं, ये ब्रूजेस होना, चक्कर आना और ये पसीना आना, ये सारा उसी की वजह से हो रहा है। तो हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट बेसिकली इसमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी जो जो सूटेबल होगा उस हिसाब से करेंगे, लेकिन फिलहाल इनके सिम्टम्स को देख के, क्योंकि ये बहुत एनीमिक हैं, तो सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ेगी हमें ब्लड। खांदी पींदी नहीं है डॉक्टर साहब, अनीमिया ही होना है फिर तेनू। क्या भी सी खा पी लिया कर। प्रोग्नोसिस जो है इंप्रूव हो जाते हैं वो मोस्टली केसेस, बाकी अल्लाह भी यकीन रखें, क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक जो है इंप्रूवमेंट मैं लाता है। ठीक तो हो जाऊंगी ना डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह हो जाएगी ना, परेशान उम्मीद है रहकर। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट से इंप्रूवमेंट आएगी। बाकी आप अल्लाह से उम्मीद दुआएं करें अल्लाह से। कभी जिंदगी अचानक एक इम्तिहान दे देती है जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता, और सिर्फ हौसला उसका जवाब दे सकता है। सोए नहीं अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। क्या हो गया? मैं सोच रही हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। अरे
क्यों सेंटिमेंटल बातें कर रहे हो? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ अभी तो, ना तुम्हें कुछ होगा। अगर मैं नॉर्मल होती तो मेरे साथ ये सब कभी भी ना होता। कोई बात नहीं। सबसे मजबूत दिल भी अनजानी चीजों से डरते हैं, लेकिन उम्मीद फिर भी सबसे खामोश रातों में सरगोशी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, मैं ब्लड बैंक से बात कर रहा हूँ। आपका ख़ून अरेंज हो गया, जी। ओ नेगेटिव। घंटे तक आपको ब्लड लग जाएगा, जी जी तो काइंडली आप लोग अभी आ जी, जाएं। बस हम अभी आ रहे हैं। जी जी। कभी कभी जिंदगी सिर्फ चंद कतरे, चंद दिल की धड़कनों, एक लम्हे की मेहरबानी से बचाई जाती है। जिंदगी अपने मामूल पे वापस आ सकती है कुछ वक्त के लिए, लेकिन वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। सर वो ना 9 बोतलों की ज़रूरत है खून की, 2 रेंज होगी हैं, बाकी 7 आपको रेंज करनी पड़ेंगी। जिंदगी नाजुक है, कभी कभी उम्मीद भी इंतजार करती है और वक्त खत्म हो जाता है। आखिरी लम्हात में हर सेकंड अहम होता है, हर कॉल, हर इल्तिजा एक दिल की धड़कन के फासले पर होती है। But I'm tired. चंद कतरे ही तो चाहिए थे And to find जिंदगी जीने के लिए, एक उस्ताद बनने के लिए, एक रोशनी बनने के लिए। अम्मी ऐसी बातें मत करें अम्मी, अब कुछ नहीं होगा। तुम लोग मुझसे वादा करो, किसी को उसकी जंग हारने नहीं दोगे। अम्मी, अम्मी उठी, अम्मी आपको कुछ नहीं हो सकता। अम्मी, अम्मी उठी। can't find my way. नेगेटिव खून नायाब है, इंसानियत नहीं। Come with me. Can't you see? We all pay for our sins. Come away. वहशतों में कितना जला दिया, अना की आग बुझाने को कितना तुमने ईंधन बना दिया, खून रेजी में कितना बहा दिया। देखो तुम्हारी लापरवाही ने जरा से उज्र को सीधा कफन पहना दिया, और तुम ना मानोगे कि तुम ही कातिल हो, एक सफाक कातिल। और अगर नहीं तो क्यों उस हव्वा की बेटी जरा सी जान को हथेली पे रखकर कब्र की गोद में छोड़ आए हो? क्यों? और क्या कहोगे उसके बिलखते बच्चे की पुकार को, जो कि महज अब हसरत है? बोलो, क्या कहोगे? किसी की उम्मीद बने, खून दें, जिंदगी दें, इससे पहले कि देर हो जाए।